Hello बच्चों, let's read the question. The question says the moment of inertia of a body about a given axis of rotation depends upon the distribution of mass, distance of particles of body from the axis of rotation, shape of the body और all of the above. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ बात की गई है कि वो किस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम मास ऑफ द बॉडी है, आर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो मास पर डिपेंड करता है। फिर सेकेंड ऑप्शन में है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन है शेप ऑफ द बॉडी, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है बिकॉज अगर शेप चेंज होगी बॉडी की तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा। सपोज इनिशियली एक ये ऐसी बॉडी थी, तो अगर हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इस पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस अब सपोज r1 है, तो सेम एक दूसरा पार्टिकल ऐसे, दूसरा एक ऑब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा r2 हो जाएगा। तो इस वजह से शेप ऑफ द बॉडी पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो ये तीनों ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।